अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए मालपुड़े की रेसिपी लेकर आया हूँ। मुझसे कह लें मालपुड़ा, मालपुरा या मालपुड़ा, जिस तरह से भी आप इसका नाम ले लें, लेकिन रेसिपी इसकी एक ही है। और आज मैं आपके साथ एक नंबर ओरिजिनल रेसिपी शेयर करने वाला हूँ। जिस तरह से ऑथेंटिक रेसिपी इसे बनाया जाता है, वही रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है, बगैर स्किप किए वॉच कीजिएगा, ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ आ सके। जब आप बनाएं तो आपको कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को। सबसे पहले आपने सूजी ले लेनी है और साथ में एक मैंने बाउल ले लिया है। सूजी आधा किलो मैंने ली है। सूजी अच्छे वाली आप ले लीजिएगा, बड़े दाने वाली सूजी आप ले लेंगे तो मालपुड़ा आपका बहुत ही बेहतरीन बनेगा। अब मैंने इस सूजी को बाउल में शिफ्ट कर देना है और उसके बाद मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगा। ठीक है, पानी आपने इतना ले लेना है कि सूजी आपकी अच्छी तरह से भीग जाए। 2 कप पानी मैंने इसमें डाल दिया। पानी बस आपने इतना ले लेना है कि सूजी आपकी अच्छी तरह से भीग जाए, पानी सूजी के ऊपर तक आ जाना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद हमने एक बार इस तरह से लाजमी हिला देना है, कहीं सूजी अंदर से कहीं से खुश्क ना रह जाए। तो अब हमने इसे 2 घंटे के लिए छोड़ देना, ताकि सूजी बिल्कुल अच्छी तरह से नरम हो जाए। और जब तक हम अपनी रबड़ी तैयार कर लेंगे, ये रबड़ी किस तरह से तैयार होगी ये आपने हमारे साथ रहकर देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं रबड़ी की तैयारी। हमने एक कढ़ाई ले लेनी है, उसमें दूध ऐड कर देना है। 1 लीटर मैंने दूध ले लिया है। फुल फैट आपने दूध ले लेना है। अगर फुल फैट आप दूध लेंगे तो रबड़ी आपकी थोड़ी ज़्यादा बन जाएगी। अब हमने दूध में एक बॉयल दे लेना है। उबाल आ चुका है। अब हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर दूध को पकाना है। ठीक है, जब तक पकाएंगे दूध हमारा जो 1 लीटर है वो आधा लीटर रह जाए, तो जब तक हमने दूध को पका लेना है। ये तकरीबन 15-20 मिनट आप पकाएंगे तो दूध आपका आधा रह जाएगा। इसी तरह से आपने इसे तैयार करना है। तो बीच बीच में आपने इस तरह से चम्मच चलाते रहना। हमने लच्छे वाली रबड़ी नहीं बनानी है। अगर लच्छे वाली रबड़ी बनाएंगे तो हमने वो मलाई जो है साइडों में करनी होती है, लेकिन आपने इस तरह से इसमें चम्मच चलाना है। ठीक है, हमने इसे गाढ़ा कर लेना और यहाँ आपने इलायची शामिल कर देनी है। इलायची का मुंह खोल लीजिएगा ताकि खुशबू दूध में आ जाए। तो देखें तकरीबन हमने 15-20 मिनट इसे पका लिया है। दूध हमारा आधा रह चुका है। तो हमने इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल कर देना है। ये हाफ़ टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर ले लिया। इसमें पानी शामिल कर लीजिएगा। चाहे तो बेशक आप दूध में इसे तैयार कर सकते हैं। अब हमने दूध में इसे शामिल करना है। थोड़ा थोड़ा आपने शामिल करना है, एकदम आपने नहीं इसे शामिल करना। इस तरह से थोड़ा शामिल करने के बाद अच्छी तरह से आपने चम्मच चला देना है। और अब मैंने इसमें सारा शामिल कर दिया है। अब आपने चम्मच चला देना है। यहाँ आपकी फ्लेम बिल्कुल आपने दम वाली रखनी है। ठीक है, अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद बेशक आप फ्लेम को थोड़ा बढ़ाने के बाद पका लीजिएगा। मैंने अक्सर देखा है कि कॉर्नफ्लोर डालने के बाद जो है फ्लेम को बंद कर दिया जाता है। फिर क्या होगा कि आपका कॉर्नफ्लोर कच्चा रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमने चीनी शामिल कर देनी है। 3 टेबल स्पून चीनी मैं इसमें शामिल करूँगा। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिएगा। चीनी को हल कर लें। जब आप चीनी शामिल करेंगे तो थोड़ी रबड़ी आपको ऐसा लगेगा कि पतली होगी, लेकिन आपने चीनी डालने के बाद थोड़ा सा और पका लेना है। ठीक है, फ्लेम खोलकर तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे तो यहाँ आपकी रबड़ी बिल्कुल सेट हो जाएगी। चम्मच आपने नहीं रोकना, चम्मच लाजमी चलाते रहना है। इस तरह से साइडों से हमने उतार देना रबड़ी को। रबड़ी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। फ्लेम को मैंने यहाँ बंद कर दिया। अब हम ठंडी होने के बाद इसे फ्रिज में रख देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब अगले प्रोसेस को। सूजी को हमारे तकरीबन 2 घंटे हमने छोड़ दिया था। उसके बाद ये जो ऊपर पानी है, हमने सूजी को बगैर हिलाए पानी को निकाल देना है। ठीक है, ऊपर से जो पानी है वो बिल्कुल आप निकाल दें। अब हमने सूजी को अच्छी तरह से जो है फेंट लेना है। बिल्कुल इसका दाना जो है बिल्कुल ख़त्म कर लेना है। चाहें तो बेशक आप इसे हाथ से भी फेंट सकते हैं, हाथ से थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो मैं इस तरह से इसे चम्मच से मिक्स कर रहा हूँ। सूजी का दाना आपने बिल्कुल ख़त्म करना है। ये देखें बिल्कुल जो है एक जैसा हो चुका है। दाना मैंने इसका बिल्कुल ख़त्म कर लिया है। तकरीबन 6 से 7 मिनट आप जब इसे फेंटेंगे तो ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो हमने इसमें अंडे शामिल कर देने हैं। आधा किलो सूजी है तो आपने 4 अंडे ले लेने हैं। ठीक है, मैं इसमें 4 अंडे शामिल करूँगा। अगर आप ज़्यादा बनाएं तो आप उसी हिसाब से अंडे ले सकते हैं। 1 किलो में 8 अंडे आप डाल सकते हैं। हमने अच्छी तरह से अंडों को फेंट लेना है, बिल्कुल फ्लफ़ी कर लेना है। अंडे में जो सफ़ेदी की तार है बिल्कुल ख़त्म कर लेनी है।
जब तक अंडे बिल्कुल फ्लफ़ी ना हो आपने इसे फेंटते रहना है। देखें बिल्कुल अंडे फ्लफ़ी हो चुके हैं। अब हमने सूजी में शामिल कर देने हैं। अब हमने अच्छी तरह से अंडों और सूजी को मिक्स कर लेना है। हमने इसमें कुछ और चीज़ नहीं शामिल करनी। मैदा शामिल करते हैं लोग, तो मैदा शामिल करने से क्या होगा कि आपका जो मालपुड़ा है सख्त हो जाएगा। थोड़ी देर अगर आप उसे रखेंगे तो बिल्कुल जो है खींचने से जो है तो आपको तोड़ना पड़ेगा। आपने सूजी में तैयार करना है, बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। जितनी देर भी आप रखें वो बिल्कुल भी सख्त नहीं होगा। अब मैंने इसमें चीनी शामिल कर दी है, तकरीबन 2.5 टेबलस्पून मैं इसमें चीनी शामिल कर रहा हूँ। यहाँ भी चीनी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। चीनी को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। दाना जो है इसमें नहीं रहना चाहिए। चीनी डालने के बाद अगर आप 10-15 मिनट ऐसे भी छोड़ देंगे मिक्सचर को तो चीनी अच्छी तरह से खुद ही मेल्ट हो जाएगी। देखिए दाना बिल्कुल मैंने ख़त्म कर लिया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये गाढ़ा है, तो आपने थोड़ा सा पानी इसमें शामिल कर लेना है। अगर आपको लगे कि गाढ़ा है तो पानी शामिल कीजिएगा। देखें इस फॉर्म में बिल्कुल तैयार है। अब इसमें हमने येलो फूड कलर शामिल कर देना है। किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा। चाहें तो आप इसमें ज़र्दा फूड कलर भी शामिल कर सकते हैं, या फिर आप इसे इसी तरह से वाइट भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अपने कलर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा मैंने और शामिल किया था इस कलर में, आपने तैयार कर लेना है इसे। तो चलिए शुरू करते हैं मालपुड़ा बनाना। एक फ्राई पैन आपने ले लेना है। ठीक है, इस तरह से सीधी कढ़ाई जो भी हो वो आप ले लीजिएगा। हमने इसमें ऑयल ऐड कर देना है। मैं ऑयल में बना रहा हूँ, लेकिन आप चाहें तो इसे घी में भी बना सकते हैं। घी में और बेहतर बनेगा। घी को हमने अच्छे से गर्म कर लेना है। उसके बाद हमने इस तरह से किसी भी आप बर्तन से, मग्गे से, कप से इस तरह से आपने डाल लेना है। ऑयल का जो टेम्परेचर है थोड़ा सा आपने हाई रखना है शुरू में। अच्छी तरह से गर्म हो तो फिर आपने डालना है। अगर ऑयल आपका ठंडा होगा तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। इस तरह से आपने सब मालपुड़ों को अलग कर देना है। देखिए माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन लुक। इसी तरह से आपने रेसिपी फॉलो करनी है। इंशाल्लाह बहुत ही आप इंजॉय करेंगे। बहुत ही आपका मज़ेदार मालपुड़ा बनेगा। आपने इसी तरह से ऑयल में थोड़ा सा आगे पीछे कर देना है, और जब सुर्ख हो जाएं किनारे इसके तो आपने पलट देना है। ठीक है, सबको आपने इस तरह से 1 बाय 1 पलट देना है। उसके बाद तकरीबन 1 मिनट आपने छोड़ने के बाद निकाल लेना है। ठीक है, मालपुड़ा यहाँ हमारे तैयार हो चुके हैं। आपने ऑयल को अच्छी तरह से रिमूव कर देना है। इस तरह से प्रेस करेंगे तो ऑयल निकल जाएगा बिल्कुल। तो ये माशाल्लाह मालपुड़े बनकर हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब आपने इस तरह से रबड़ी के साथ इसे एंजॉय करना है। तो रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी ये आपने हमें कमेंट कर ज़रूर बताना है। और इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यहाँ हमें दीजिए इजाज़त। मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।